दोस्तों, कई बार हम वेब सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसमें मर्डर की अनोखी मिस्ट्री सामने आती है, जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो अजीब तरीके से मर्डर कर देते हैं, पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। और मूवी है उसमें तो स्क्रिप्टेड है पूरी कहानी, तो वो कामयाब भी शायद हो जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा सोचना, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो वो पकड़ा भी जाता है, क्योंकि गलत काम के अंजाम तो गलत ही होते हैं। इसी तरीके का मामला है ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बड़पुरा गांव की रहने वाली पायल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक हेमा चौधरी नाम की महिला का कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद उसके चेहरे पर गरम खोलता हुआ तेल डाल दिया और खुद के उसको कपड़े पहना दिए। इसके बाद वहां पर सुसाइड नोट लिख कर रख दिया अपने घर वालों के नाम कि मेरे ऊपर तेल गिर गया चेहरे पर और मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और ऐसा करके वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पायल का प्रेमी अजय नाम था उसका, जो ग्रेटर नोएडा में कंपनी में काम करता था। लेकिन अब पुलिस वालों ने इस बात की शिनाख्त शुरू कर दी है कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किया और किस तरीके की ये घटना को अंजाम दिया। दरअसल पायल ने 12 नवंबर को हत्या की। इसके बाद 18 नवंबर को उसने अजय से शादी की, और फिर उसके बाद उसके घर वालों ने हेमा चौधरी को पायल समझकर उसकी 21 तारीख को 13वीं भी कर डाली। और अब पुलिस उसकी शिनाख्त कर रही है। पुलिस उसके घर, उसके भाइयों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ कपड़ों से और जले हुए चेहरे देखकर वो कैसे नहीं पहचान पाए कि हमारी बेटी, हमारी बहन पायल नहीं बल्कि कोई और महिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पुलिस ने बताया कि पैडियों पर उसके भाइयों ने खून भी देखे थे। तो इन सब सीन को पुलिस जोड़कर देख रही है और पूछताछ में लगी हुई है कि उनके भाइयों को शक क्यों नहीं हुआ कि ये उनकी बहन नहीं बल्कि कोई और है, और उसका सीधे ही उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी ओर अजय की जब बात करते हैं तो अजय सिकंदराबाद का रहने वाला है। अजय 2 बच्चों का पिता भी है, वो विवाहित है। उसके गांव में उसके लापता हो जाने के बाद 14 नवंबर को उसके गांव वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो लापता है, कहीं उसका कत्ल तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद उसकी भी पूछताछ चल रही थी और इस तरीके से ये कड़ियां मिलती गई और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पायल ने हत्या करने का इसलिए सोचा, खुद की सुसाइड बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि वो अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में यह सामने आया था कि उसके माता पिता ने आत्महत्या की है। और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कुछ लोगों का नाम भी पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस कारण पायल बहुत ही सदमे में थी और वो अपने माता पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये सारी कहानी रची। तो आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी के बारे में? क्या आप सोच रखते हैं इस तरीके के मामलों में कि एक युवा लड़की जो ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी और अपने मम्मी पापा के बदला लेने के लिए वो इस गलत राह पर चल पड़ी, तो क्या इसमें कानून की कमी है, या हम कह सकते हैं कि हमारी प्रशासन इस तरीके का है कि मजबूर होकर लोगों को ये सब कार्य करने पड़ते हैं? आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।